आज हम समरी करने जा रहे हैं ओल्ड चाइना की, जो मार्च की 23 को रिलीज़ हुई थी, जो एसेज विद इलिया का ही एक पार्ट है। एसेज विद इलिया, इलिया कौन है? चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का जो पेन नेम है उसे इलिया कहते हैं। तो यहाँ जो ओल्ड चाइना है वो रेफ़र करता है चाइना डिशेस को, यानी कि चाइना मटेरियल से बनी हुई डिशेस को, यानी प्लेटों को। तो जो ऐसे है वो एक डिबेट है यूथफुल प्लेजर और उसके नेचर के बारे में, कि मतलब जवानी के दिन उसके जो मज़े होते हैं, उनका जो नेचर होता है उसके बारे में, कि वो कैसा होता है। तो शुरुआत होती है इलिया से, यानी कि चार्ल्स लैम्ब से, जो एडमायर कर रहे होते हैं एक ओल्ड चाइना के नए सेट को। ठीक है, अब वो ओल्ड चाइना के सेट के ऊपर जो बना हुआ है, पेंटिंग बनी हुई है, जिसमें एक औरत दिखाई जा रही है जो बोट पर चढ़ रही है, एक टी सेरेमनी जैसा है, और जो बाकी के इलस्ट्रेशन जो उस पर किए गए हैं उसको देखकर वो उसे एडमायर कर रहा होता है। इलिया ये बात भी स्वीकार करता है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को जज कर लेता है और लोगों को उनकी चाइना की जो डिशेज होती हैं या बर्तन होते हैं उनसे भी इलिया उन्हें जज करता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब दोपहर का समय हो गया है तो इलिया बैठे हुए हैं और वहाँ आती हैं ब्रिजिट, जो कि उनकी सिस्टर है। अब दोनों बैठे हैं तो इलिया उनसे जो नया ख़रीदा हुआ ओल्ड चाइना का सेट है उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितना अच्छा लग रहा है और अब वो कैसे लग्जरीज, मतलब जो लग्जरीज होती हैं उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। पर जो ब्रिजिट है वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। वो बोलती है कि अगर हम पहले जैसे होते ना, हम अमीर नहीं होते तो अच्छा रहता। फिर वो कहती है, वो बताने लगती है कि दरअसल ऐसा नहीं है कि वो ये चाहती है कि वो पहले की तरह गरीब हो जाए, पर बात ये है कि वो अब ये समझती है कि वो चीज़ों को इस वजह से पहले की तरह अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से वो पहले किया करते थे जब वो गरीब नहीं थे। लिटिल जॉयस को वो बताती है कि कैसे पहले ख़रीदी गई कोई भी चीज़ उन्हें एक ट्रायम्फ के जैसे लगती थी, एक विन के जैसे लगता था, क्योंकि वो उसे अपने बजट्स में मतलब बना के और बचा बचा के ख़रीदा करते थे। तो वो एक अलग ही मज़ा होता था। वो बताती है कि कैसे लैम्ब ने, यानी इलिया ने, चार्ल्स लैम्ब ने एक नया सूट नहीं ख़रीदा था काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि उन्हें ब्यूमॉन्ट ऑफ लेजर का, मतलब किताबों का एक कलेक्शन ख़रीदा था उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय तक पैसे बचाए, जिस चक्कर में उन्होंने सूट भी नहीं ख़रीदा था काफ़ी लंबे समय तक। और जब उसे ख़रीदा तो वो लोग इतने ज़्यादा खुश हुए थे कि वो मतलब बताया ही नहीं जा सकता। हालांकि उसे दोबारा उन्हें फ़िक्स भी करना पड़ा था, मतलब थोड़ा सा वैसी हालत में ही था जब उसे ख़रीदा गया था, शायद सेकेंड हैंड ख़रीदा हो, तो उसे फ़िक्स भी करना पड़ा, बट वो काफ़ी खुश हुए थे। और वो बताती है कि आजकल चार्ल्स लैम्ब खुद कई सारी किताबों को ख़रीद तो लेते हैं, बट सच बोले तो अब ना उन्हें ना उन किताबों की उतनी अप्रिशिएशन नहीं है, खुशी भी नहीं होती। अब तो वो ब्रिजिट के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आते हैं। ब्रिजिट कहती है कि उसे याद है कि इलिया ने एक बार 20 शिलिंग्स में एक बहुत ही मतलब नकली चीप सी कॉपी खरीदी थी दा विंची की, और इसको रिग्रेट भी किया था काफ़ी ज़्यादा ख़रीदने को। 20 शिलिंग्स खर्च हो गए। अब जो ये लोग हैं अब ये अफोर्ड तो कर सकते हैं बहुत महंगे महंगे ओरिजिनल आर्ट पीसेस को भी, पर अब वो ख़रीदते ही नहीं हैं। उसे याद है कि जब वो एक बार थिएटर में गए थे, उनकी सीट्स काफ़ी अच्छी नहीं थी, काफ़ी चीप सीट्स खरीदी थी, पर उन्हें काफ़ी मज़ा आया था, उन्होंने काफ़ी एंजॉय भी किया था। वो बहुत ही एक्साइटेड थे उस प्ले को देखने के लिए जिसकी किताब उन्होंने अभी तक पढ़ी ही नहीं है। इलिया बताते हैं कि वो यूथ का टाइम था और अब उनकी आंखें चीप सीट्स से मतलब अब उन्हें दिखता नहीं है, क्योंकि अब उनकी यूथ नहीं रही है और वो बूढ़े भी हो चुके हैं, तो अब उनकी आई साइट भी काफ़ी वीक हो चुकी है। अब जो ब्रिजिट है वो बताती है कि याद है कैसे हम एक बार पिकनिक पर गए थे और तब हमें लोगों से टेबल क्लॉथ मांगने पड़े थे, उधार मांगने पड़े थे, और याद है कि तब जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ होती थी, जो फ्रेश फल होते थे, जो स्ट्रॉबेरीज़ होती थी, वो इतनी लग्जरियस चीज़ थी ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते थे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ ख़रीद के खाने को। अब वो बोलती है कि जो स्मॉल ट्रीट्स होती हैं, छोटी छोटी जो हैं, अब वो पहले की तरह रही नहीं है, तो उनसे उतनी खुशी मिलती नहीं है। और जो एक्सपेंसिव ट्रीट्स हैं वो है ना, ख़रीदना उसे गलत लगता है, उससे खुशी मिलना उसे मोरली करेक्ट नहीं लगता कि वो महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदे और उनसे मज़े ले, ये उसको अच्छा लगता नहीं है। उसे याद है कि वो 31 दिसंबर के दिन, मतलब साल के अंत में, वो लोग
अकाउंट्स को मैनेज किया करते थे और एक रेजोल्यूशन लेते थे कि अगले साल वो और ज़्यादा पैसे बचाएंगे, और ये चीज़ें उन्हें काफ़ी एक्साइट किया करती थी। तो जो इलिया है वो बीच में ब्रिजिट को टोकते नहीं है, क्योंकि इलिया को पता है कि आमतौर पे वो इतनी बातें नहीं करती, आज ही वो काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हो रही है। हालांकि वो ये ज़रूर कह देते हैं कि वो काफ़ी खुश थे अपने पास्ट में। हालांकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपनी जो ओल्ड एज है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कहते हैं कि जो हार्डर यूथ थी, यानी कि कठिनाई भरा जो समय था, वो आज के समय को, आज की लग्जरी को, बुढ़ापे को उनके वो अप्रिशिएट करना सिखाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब जब वो ये बात इस बारे में नहीं है कि कैसे वो पुअर थे और आज वो रिच हो गए हैं, वो लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं, वो इस बारे में ज़्यादा है कि वो यूथ थी, तब वो जवान थे, तब वो मेहनत कर भी सकते थे। अच्छी बात यह है कि आज जब वो उनका बुढ़ापा आ चुका है, आज पहले जैसे उनके हाथ पाँव नहीं चल सकते हैं, उतनी मेहनत उनसे नहीं हो सकती है शरीर से, तब भगवान की कृपा से वो रिच हैं, एबल हैं और लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें इस बात को ध्यान देते हुए अपने ओल्ड चाइना के सेट को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बात वो कहते हैं उस ओल्ड चाइना पे बनी हुई एक पेंटिंग को देखकर, जिसमें एक लेडी जो है अम्ब्रेला लिए हुए खड़ी हुई है ब्लू बैकग्राउंड के अंदर। तो ये समरी थी ओल्ड चाइना की, और अगर आपको मेरी समरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे बाकी के वर्क्स को जाकर भी देखिए। और अगर कोई आपकी डिमांड है, आप चाहते हैं मैं कोई समरी बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए, मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।